आज हम मकर राशि के जातकों के लिए मई 2025 में होने वाले ग्रहों के परिवर्तन के प्रभाव पर चर्चा करेंगे। इस महीने का प्रभाव खास होने वाला है क्योंकि 7 से 31 मई तक जो ग्रह परिवर्तन होंगे उनका मकर राशि पर विशेष असर पड़ेगा। सबसे पहले मकर राशि पर 7.5 साल का प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, जो कि एक बड़ी राहत की बात है। 29 मार्च 2025 को शनि आपके द्वितीय भाव से निकलकर तीसरे भाव में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन शनि की चाल बाकी ग्रहों से बहुत धीमी होती है, जिससे उनका प्रभाव लंबे समय तक महसूस होता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शनि किसी नए भाव में प्रवेश करने के बाद 1 से 1.5 महीने का समय लेते हैं। इसके अलावा मई में राहु और केतु, जो कि छायादर्श ग्रह माने जाते हैं और जिनकी गति बहुत तेज होती है, उनका भी बड़ा प्रभाव मकर राशि पर पड़ेगा। ये दोनों ग्रह कलयुग के राजा माने जाते हैं और उनकी गति अन्य ग्रहों से कहीं ज्यादा तीव्र होती है। इस बदलाव के दौरान मकर राशि के जातक एक नई ऊर्जा और दिशा महसूस करेंगे। दोस्तों, जब हम राहु और केतु की बात करते हैं तो इन्हें षड्यंत्रकर्ता ग्रह कहा जाता है और इसकी वजह बिल्कुल समझने योग्य है। ये ग्रह जब देने पर आते हैं तो किसी की किस्मत बदल सकते हैं, जैसे छप्पर फाड़ के दौलत दे देना, लेकिन जब ये ग्रह छीनने पर आते हैं तो राजा से रंक बनाने में पल भर का भी समय नहीं लगाते। मई महीने में इन ग्रहों का गोचर होगा, साथ ही गुरु बृहस्पति का गोचर भी होगा, जो इस माह के ज्योतिषीय घटनाक्रम में एक अहम भूमिका निभाएगा। इस दौरान सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र जैसे महत्वपूर्ण ग्रहों का भी गोचर होगा, जो हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहरा असर डालते हैं। इसलिए हर महीने का राशिफल इस बात को समझने में मदद करता है कि कौन सा ग्रह किस दिशा में जा रहा है और आपके जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि किस ग्रह की महादशा और अंतर्दशा आपके जीवन में चल रही है, क्योंकि वही ग्रह सबसे अधिक असर डालते हैं, खासकर उनके भावों में बैठने पर। इस वीडियो में जो कुंडली दिखाई जा रही है वह मकर राशि के आधार पर है और आज का विश्लेषण चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपकी जन्म राशि मकर है या आपका नाम मकर से जुड़ा है तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जो संतान के संबंध में परेशानियों का सामना कर रहे थे। मई का महीना उनके लिए एक नई शुरुआत लेकर आएगा। पिछले 1 साल से मकर राशि के जातक जो संतान, करियर, स्वास्थ्य, पढ़ाई या शादीशुदा जीवन को लेकर तनाव में थे, उनके लिए यह वक्त राहत का होगा। मई के इस महीने में जो भी चिंताएं या तनाव थे वो अब समाप्त होने की ओर हैं। यह महीना मकर राशि के लोगों के लिए जैसे एक गहरी सांस लेने का मौका होगा। जो परेशानियां आपके दिमाग में लंबे समय से घर किए हुए थीं, अब उनका अंत होने वाला है। इस वीडियो में जैसा कि आप देख सकते हैं, हम मकर राशि की कुंडली के आधार पर आपको आगे का मार्गदर्शन करेंगे। दोस्तों, 18 मई को राहु आपके 2nd हाउस में प्रवेश करेंगे और इस बदलाव का आपके जीवन के कई पहलुओं पर असर पड़ेगा। अगर आप व्यापार करते हैं तो यह समय आपके लिए कैसी परिस्थितियां लेकर आएगा, नौकरी करते हुए आपके प्रदर्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा या आपकी सेहत कैसी रहेगी, इन सब पर हम विस्तार से बात करेंगे। इसके अलावा अगर आप किसी प्रॉपर्टी विवाद में फंसे हैं या नया घर लेने, लोन लेने, कर्ज चुकाने जैसे मुद्दों पर विचार कर रहे हैं तो इस दौरान क्या असर पड़ेगा, यह भी हम देखेंगे। छात्रों के लिए पढ़ाई से संबंधित स्थिति कैसी रहेगी और अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो लव और मैरिड लाइफ के लिए यह वक्त कैसा रहेगा, यह सब आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र हमेशा समय के बदलाव से जुड़ा होता है और जैसे ही समय बदलता है ग्रहों की स्थिति भी बदलती है, जो नए अवसर और अनुभव लेकर आती है। खासकर जो लोग 7.5 के दौर से गुजर रहे थे, उनके लिए मई का महीना राहत देने वाला साबित होगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप सभी जरूरी जानकारी पा सकें। यह वह समय होगा जब पुराने जख्मों के बाद नया बदलाव आएगा। जैसे एक पेड़ जब कटता है तो उसका बीज फिर से जमीन में बोकर नया जीवन शुरू होता है। मकर राशि के जातकों के लिए मई का महीना बिल्कुल ऐसा ही होगा, एक नई दिशा और संभावनाओं का आरंभ। अब बात करते हैं राहु के बारे में, जो मई में आपके धन भाव यानी 2nd हाउस में
गोचर करेंगे। यह परिवर्तन मई के पहले हफ्ते से ही असर दिखाना शुरू कर देगा। सेकंड हाउस हमारे धन, परिवार और वाणी से जुड़ा होता है, और जब राहु इस घर में गोचर करते हैं तो वह हमारे आय के स्रोतों को बढ़ाते हैं। यदि आप व्यापार करते हैं तो इस महीने आपको किसी नए स्रोत से पैसा मिलने की संभावना दिख रही है। साथ ही राहु के इस गोचर का एक और पहलू यह है कि वह आपके सामने नए और कुछ शॉर्टकट रास्ते ला सकते हैं, जहां आपकी मेहनत कम होगी और फायदा ज्यादा मिलेगा। इसलिए यह महीना मकर राशि के जातकों के लिए धन और सफलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। राहु आपके जीवन में कुछ ऐसे बदलाव लाने वाले हैं जो आपको नए और तेजी से बढ़ने के रास्ते दिखाएंगे। लेकिन यहां एक बात जरूरी है कि शॉर्टकट से मिलने वाला पैसा कभी भी स्थिर नहीं होता। राहु जब पैसा देता है तो वह शानदार तरीके से आता है, लेकिन वह हमेशा टिकाऊ नहीं होता। मकर राशि के जातकों के लिए राहु इस महीने में व्यापार में लाभ के साथ साथ कुछ ऐसे शॉर्टकट भी दिखाएंगे जिनसे जल्दी पैसा कमाया जा सकता है, भले ही वह रास्ते सामान्य न हो। हालांकि आपको यह समझना होगा कि इन शॉर्टकट से आने वाली संपत्ति दीर्घकालिक नहीं होती। इसके अलावा राहु आपकी वाणी और जुबान से जुड़ा भी है, इसलिए आपको अपने शब्दों पर ध्यान रखना जरूरी है। राहु कभी कभी नशे की आदतें भी लगा सकते हैं, चाहे वह स्मोकिंग हो, शराब हो या कोई और हानिकारक आदत। इसलिए इनसे दूर रहना बेहद महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर आपको ऐसे स्रोतों से भी धन आने की संभावना दिख रही है जिनकी आपने शायद उम्मीद भी नहीं की थी, जो इस महीने आपके लिए अच्छे अवसर लेकर आएंगे। अगर आप नौकरी करते हैं तो इस दौरान आपके लिए प्रमोशन या सैलरी बढ़ने का अच्छा मौका बन सकता है। मकर राशि के जातकों के लिए कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकलेगा जिससे उनकी आय बढ़ेगी। खासकर सरकारी नौकरी करने वालों के लिए यह समय थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि कोई आपको रिश्वत देने की कोशिश कर सकता है। ऐसे में आपको बहुत सोच समझकर निर्णय लेना होगा, क्योंकि भले ही पैसे का आना अच्छा हो, लेकिन अगर आप गलत रास्ते पर चलने लगें तो यह आपके लिए भविष्य में समस्याएं पैदा कर सकता है और आपकी इमेज को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए किसी भी कार्य को करते समय यह ध्यान रखें कि वह आपके आत्मसम्मान और शांति के लिए नुकसानदायक न हो। दूसरी ओर राहु आपके कम्युनिकेशन हाउस में प्रभाव डालते हुए ऐसे बदलाव ला सकते हैं जो आपके व्यापार, कंसल्टेंसी, कोचिंग या ट्रेडिंग जैसे क्षेत्रों में शानदार मौके लेकर आएंगे। आपकी वाणी में एक विशेष आकर्षण और प्रभाव होगा, जिससे जो भी आपसे मिले वह आपके पक्ष में हो जाएगा। राहु आपको इतनी चतुराई और डिप्लोमेटिक तरीके से काम करने की क्षमता देगा कि आप किसी भी व्यक्ति को अपनी तरफ आसानी से खींच सकते हैं। इसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति आपके साथ डील करेगा और आपको ही लाभ पहुंचाएगा। आप इतने तेज और सूझबूझ से काम करेंगे कि हर मीटिंग और बातचीत में आप जीत सकते हैं। दूसरी ओर राहु आपके परिवार के प्रति आपकी सोच को भी बदल देगा। आप अपने कुटुंब के लिए ज्यादा चिंतित होंगे और उनके लिए कुछ विशेष करना चाहेंगे, चाहे वह अपने माता पिता के लिए नई चीजें लाना हो, बच्चों के लिए अच्छे कपड़े या नई कार, या फिर परिवार के लिए नया घर खरीदने का विचार हो। राहु आपको इन सभी पर ध्यान केंद्रित करवा देगा। इससे पहले कभी आपके दिमाग में इतना सोचने का ख्याल नहीं आया होगा, लेकिन अब परिवार और धन के प्रति आपकी सोच में एक नया मोड़ आएगा। ऐसे कई बदलाव आएंगे जिनके बारे में हम एक अलग वीडियो में राहु और केतु के गोचर पर विस्तार से बात करेंगे। हम यहां पर बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं जा सकते, क्योंकि कुछ और ग्रहों पर भी चर्चा करनी है, लेकिन एक अहम बात है जो आपको जाननी चाहिए। जब शुक्र और शनि की युति आपके थर्ड हाउस में बनेगी तो इसका सीधा फायदा उन लोगों को मिलेगा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सोशल मीडिया या विदेशों से जुड़े किसी भी काम में हैं। ऐसे लोग इस दौरान पहले से कहीं ज्यादा सफलता और लाभ पाएंगे। आपके साहस और आत्मविश्वास में भी इजाफा होगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि शनि को थोड़ा कठोर और खुश ड्राई ग्रह माना जाता है, और थर्ड हाउस जो दोस्ती और रिश्तों का भाव है, वहां शनि की स्थिति कुछ परेशानी पैदा कर सकती है। इस स्थिति में आप अपने दोस्तों और करीबी रिश्तों के साथ
थोड़ी दूरी महसूस कर सकते हैं या कोई छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग बड़ी समस्या बन सकती है। इसलिए इन समयों में अपनी वाणी और व्यवहार पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता होगी ताकि आपसी मतभेदों से बच सकें और शांतिपूर्ण रिश्ते बनाए रख सकें। इस महीने आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास में जबरदस्त इजाफा होगा और इसी ताकत के साथ आप अपने लक्ष्यों को हासिल करते हुए नजर आएंगे। अगर आपका विदेश जाने का मन है तो इस दौरान वीजा प्राप्त करने के अच्छे मौके बन सकते हैं, चाहे वह स्टडी वीजा हो, वर्क परमिट, बिजनेस ट्रिप या किसी यात्रा पर जाने की योजना हो। यह समय विदेश से जुड़े सभी मामलों के लिए बेहद अनुकूल नजर आता है और यहां तक कि विदेशी स्रोतों से आय के रास्ते भी खुल सकते हैं। साथ ही आपकी किस्मत का साथ इस महीने पूरी तरह से आपके साथ रहेगा, खासकर जब भाग्य के भाव में दृष्टि पड़ने से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव होंगे। अब बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव की, जहां 7 मई 2025 को बुध का गोचर होने जा रहा है। बुध का इस घर में प्रवेश राजयोग का निर्माण करेगा और जब भी बुध या सूर्य चतुर्थ भाव में गोचर करते हैं तो यह स्थिति आपके लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है, क्योंकि यह आपके घर, परिवार और मानसिक शांति के लिहाज से अच्छा समय लेकर आता है। मई का महीना मकर राशि वालों के लिए प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में बेहतरीन साबित होने वाला है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का सोच रहे हैं तो इस समय आपको बड़ा आर्थिक लाभ मिल सकता है। इसके अलावा आपके लिए परिवार में कोई खास खुशी भी हो सकती है, जैसे कि आपकी बहन से किसी बड़े लाभ की प्राप्ति या फिर नया घर और वाहन खरीदने का मौका। इस महीने आपकी मेहनत का असर साफ दिखाई देगा, खासकर आपके कर्म भाव पर, जो आपके करियर और व्यवसाय से जुड़ा है। इस दौरान आप किसी महत्वपूर्ण अधिकारी या राजनेता से मिल सकते हैं और ऐसी मुलाकातें आपके लिए भविष्य में फायदेमंद साबित हो सकती हैं। इस समय आपके संपर्कों में ऐसे लोग आ सकते हैं जिनकी सामाजिक स्थिति मजबूत हो और जिनके साथ जुड़ने से आपको बड़े लाभ के अवसर मिले। जो लोग सामाजिक सेवा, क्रोध को भी थोड़ी बढ़त मिल सकती है, खासकर जब आप चीजों को मैनेज कर रहे होंगे तो आपके मस्तिष्क में उग्रता का असर महसूस हो सकता है। पंचम भाव, जो मस्तिष्क और बौद्धिक क्षमता का प्रतीक होता है, पर सूर्य के प्रभाव से आपकी सोच और समझ में थोड़ी तीव्रता आ सकती है, जिससे कभी-कभी त्वरित निर्णय लेने में समस्या हो सकती है। इसलिए अपनी सोच को शांत और नियंत्रित रखने की कोशिश करें। जैसे ही आप अपने व्यापार, नौकरी या कर्मचारियों के साथ काम कर रहे होंगे, इस समय छोटी छोटी बातों को लेकर आप जल्दी परेशान हो सकते हैं, जिससे आपके अंदर का इरिटेशन और बढ़ सकता है। इस दौरान अपनी टीम या सहकर्मियों के साथ संतुलित रहना जरूरी होगा, क्योंकि अत्यधिक क्रोध से उनके मन को ठेस पहुंच सकती है और उन्हें यह महसूस हो सकता है कि आप में अधिक अहंकार आ गया है। अब बात करते हैं बृहस्पति के प्रभाव की, जो आपके संतान भाव में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगा। अगर इस समय संतान संबंधित कोई परेशानी थी तो वह खत्म हो जाएगी। आपकी लव लाइफ में सूर्य के कारण थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन यह स्थिति जल्दी ही सामान्य हो जाएगी और प्यार के मामले में सब कुछ बेहतर होगा। अगर आपने शेयर बाजार में निवेश किया है तो इस महीने आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए वित्तीय और व्यक्तिगत दृष्टि से फायदेमंद रहेगा। 14 मई 2025 को गुरु आपके पंचम भाव को छोड़कर छठे भाव में प्रवेश करेंगे। इस बदलाव का असर आपके वित्तीय और स्वास्थ्य के मामलों पर पड़ेगा, खासकर अगर आपने लोन के लिए आवेदन किया हो। इस समय आपको ध्यान रखना होगा कि बिना सोचे समझे कर्ज न लें। विशेषकर यदि आप व्यापार शुरू करने का सोच रहे हैं तो भारी कर्ज लेने से बचें, क्योंकि गुरु का छठे भाव में होना भविष्य में वित्तीय समस्याओं का कारण बन सकता है। हालांकि अगर आपने पुराने कारोबार को लेकर बैंक से कुछ कामकाजी लोन लिया है तो यह स्थिति कुछ हद तक समझी जा सकती है, लेकिन बड़े पैमाने पर लोन लेकर नए निवेश में उतना समझदारी भरा कदम नहीं होगा। इसके अलावा इस दौरान अपनी सेहत पर भी ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि गुरु का प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकता है। जब गुरु छठे भाव में प्रवेश करते हैं तो यह आपके स्वास्थ्य और वित्तीय मामलों पर प्रभाव डाल सकते हैं। खासकर
यह समय मेडिकल खर्चों को बढ़ा सकता है और साथ ही आपके शत्रुओं और आर्ण की स्थिति को भी जटिल बना सकता है। इसलिए जहां तक स्वास्थ्य की बात है, इस दौरान आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। नियमित एक्सरसाइज, संतुलित आहार, योग या जिम जैसी गतिविधियां आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं। अगर आपने अपने खान पान और सेहत की तरफ लापरवाही बरती तो गुरु आपकी दवाइयों पर खर्च करवा सकते हैं। साथ ही इस समय आपसे कोई विवाद या शत्रुता में उलझने से बचना चाहिए, क्योंकि आपके सामने बड़ा करियर और सफलता का रास्ता है। अपने ध्यान को सकारात्मक दिशा में लगाकर आप इन चमत्कारी अवसरों का पूरा फायदा उठा सकते हैं। इस समय किसी भी प्रकार के विवाद या लड़ाई झगड़े से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए भविष्य में मुश्किलों का कारण बन सकता है। खासकर कोर्ट केस या कानूनी झंझटों से बचने की कोशिश करें। अगर आपके खिलाफ कोई मामला चल रहा है तो बेहतर होगा कि आप उसे कोर्ट के बाहर सुलझाने की कोशिश करें। समझौते के रास्ते को अपनाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आप किसी पुराने कर्ज को चुकाने के बारे में सोच रहे हैं तो इस समय कुछ अच्छे मौके आ सकते हैं, जिससे आप अपनी पुरानी आरण की स्थिति को सुधार सकते हैं। यह समय आपके लिए वित्तीय दृष्टि से सहायक हो सकता है। अब बात करते हैं सप्तम भाव की, जहां मंगल का गोचर हो रहा है। हालांकि मंगल कर्क राशि में नीच स्थान पर है, लेकिन इसका असर आपके रिश्तों और साझेदारी के मामलों में अहम हो सकता है, इसलिए सावधानी बरतें। इस समय मंगल का गोचर आपके लिए कुछ सकारात्मक अवसर लेकर आ सकता है, खासकर ट्रैवल और इमिग्रेशन से जुड़े क्षेत्रों में। यदि आप टूर एंड ट्रैवल का काम करते हैं या इमिग्रेशन से संबंधित व्यवसाय में हैं, तो आपके लिए अच्छा मुनाफा होने की संभावना है। लेकिन वहीं मंगल का प्रभाव व्यापारिक साझेदारी में कुछ समस्याएं भी पैदा कर सकता है। पार्टनर के साथ पैसे के लेन देन या विचारों के टकराव से विवाद हो सकता है और ये संबंधों में तनाव पैदा कर सकते हैं। इस समय किसी भी व्यापारिक साझेदारी में काम करना थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। साथ ही घर की बात करें तो आपकी शादीशुदा जिंदगी में भी थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। मंगल, जो एक उग्र ग्रह है, आपके पति पत्नी के रिश्ते में भी तनाव का कारण बन सकता है, खासकर जब आप दोनों के बीच किसी मुद्दे पर मतभेद हो। इसलिए इस समय अपनी मैरिड लाइफ और पार्टनरशिप को संभाल कर चलना जरूरी है। इस समय व्यापार में आपको अच्छे लाभ की उम्मीद तो है, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर पति पत्नी के बीच या फिर बिजनेस पार्टनरशिप में अनबन हो सकती है। इसलिए इन छोटे मोटे मुद्दों को अधिक बड़ा न बनाएं और सुलझाने की कोशिश करें, वरना आप अपने परिवार के झगड़ों में उलझकर अच्छे मौके गंवा सकते हैं। बेहतर यही होगा कि आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और आगे बढ़ें। अब बात करते हैं केतु की, जो मई के महीने में आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। यह बदलाव आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होगा। यदि पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद चल रहा था या किसी हिस्से का हक नहीं मिल पा रहा था, तो केतु का यह गोचर आपको इस मामले में बड़ी राहत दे सकता है। 18 मई को गोचर होने के बावजूद इसके प्रभाव 10 दिन पहले से ही दिखने लगेंगे और आपको पैतृक संपत्ति में अपना हिस्सा मिलने की संभावना मजबूत होगी। जो लोग रिसर्च, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी और नए आविष्कारों में दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए यह समय बेहद लाभकारी होगा। खासकर जो लोग नए प्रयोग करते हैं, क्रिएटिव काम करते हैं या सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय हैं, उनके लिए केतु का प्रभाव बहुत पॉजिटिव रहेगा। इसके अलावा जो लोग ज्योतिष, तंत्र मंत्र या मेडिटेशन से जुड़ी गतिविधियों में रुचि रखते हैं, उनके लिए भी केतु का यह गोचर शुभ साबित हो सकता है। यह न सिर्फ आपको धार्मिक दृष्टिकोण से मजबूत करेगा, बल्कि आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से भी करवा सकता है जो तंत्र विद्या के झांता हैं, या किसी धर्मगुरु से मिलने का अवसर मिल सकता है। यदि आप सिद्धियां प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं या मेडिटेशन में गहरे रूप से जुड़ना चाहते हैं, तो केतु आपकी मदद करेगा और इस दौरान आपके लिए एक नई दिशा और अवसर खुल सकते हैं। इस महीने मकर राशि के लिए स्थितियां बेहद अनुकूल होती जा रही हैं। राहु की सप्तम दृष्टि केतु पर पड़ने से अष्टम भाव से आपको अप्रत्याशित लाभ मिलने के संकेत है। वहीं
राहु की एक और दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ेगी, जो आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करेगी। यह समय आपके कार्यों को और भी प्रभावशाली बनाएगा, आपको डिप्लोमेटिक दृष्टिकोण से सोचने की ताकत देगा और आपके प्रयासों का फल बेहतर तरीके से मिलेगा। अगर हम इस महीने की बात करें तो पहले की तुलना में यह समय बहुत बेहतर साबित होगा। जैसे जैसे साढ़ेसाती खत्म होती है, शनि का असर भी धीरे धीरे कम होता है और आपके लिए यह अवसर लेकर आता है कि जो आपने खो दिया था वह अब लौट सकता है। जो लोग पहले आपके संघर्ष और मुश्किलों पर हंसी उड़ाते थे, जिनका मानना था कि आपका समय कभी नहीं बदलेगा, अब वह समय आ गया है जब परिस्थितियां पूरी तरह से बदल जाएंगी। मकर राशि वालों के लिए यह वक्त एक नई शुरुआत और पुनर्जन्म जैसा होगा। मई 2025 से आपको अपनी मेहनत का असली फल मिलने लगेगा और हर दिशा में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। इस महीने से आपको बड़े फायदे नजर आने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, यही था मकर राशि के लिए मई 2025 का भविष्य फल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा।